अभी मैं मौजूद हूँ बेदला गांव में, जहां पर मेवलिया प्रजापति समाज उपला गिरवा संस्थान का यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, वोटिंग हो रही है। अगर पीछे कर आप देखोगे यहाँ पर बोर्ड है, यही वो संस्था है जहां पर चुनाव की प्रक्रिया हो रही है और किस तरह का चुनाव हो रहा है, किस तरह का समाज के अंदर उत्साह है, उसके बारे में हम जानेंगे। ये जो पूरा ये पार्ट बार्डर का है, ये चुनाव का पार्ट है और यहाँ पर जो है मतदाता जो भी आ रहे हैं उनका यहाँ पर जो है पर्ची लेके आ रहे हैं, यहाँ पर नाम देखकर यहाँ पर पर्ची काटी जा रही है। ये पूरा देखिए आप, और ये पूरा जो है यहाँ के जो चुनाव के कार्यकर्ता हैं, चुनाव अधिकारी हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। किस तरह के चुनाव हो रहे हैं, कितने वोटर हैं और किन किन पदों पर चुनाव हो रहे हैं, उसकी संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ है शंकर जी। शंकर जी, वकील साहब, किस तरह के जो है अभी जो है वोटिंग हो रही है और कितना उत्साह समाज के अंदर है और कौन कौन कैंडिडेट है, उसके बारे में थोड़ा देखो। आज मेवलिया प्रजापति समाज उपला गिरवा चोगला के आम चुनाव हो रहे हैं और चुनाव पूरा लोकतंत्र की विधि के अनुसार संपन्न किए जा रहे हैं। बिल्कुल विधिवत तरीके से हमने शाही भाई का भी हमने इंतजार किया है, वो शाही की भी उसका लगा के उसका वोटिंग के लिए प्रत्येक वोटर को हम सही लगा के वोट देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और जिस प्रकार से उपला गिरवा के चोकले के कुल वोटर 273 है, 273 में से अभी वोटिंग चल रही है, 300 के आसपास पहुंच चुकी है। 673 वोटर हैं। 673 में से अभी अच्छी वोटिंग हुई है 300 के आसपास और लगभग चुनाव अच्छा चल रहा है और बिल्कुल शांतिप्रिय। हमें जो आमंत्रित किया है मेवलिया प्रजापति समाज की उपला गिरवा की व्यवस्था कमेटी ने, तो हम समाज के हमारे समाज के हम निचले गिरवे से आते हैं, तो उसमें हमारे सहयोगी हैं, उसमें प्रभुलाल जी वकील साहब हैं, नाना लाल जी प्रजापत हैं, अपने ये तुलसीराम जी घासा है, उदयलाल जी मार साहब हैं, उधर जामेश्वर जी तितड़ी हैं और बंसीलाल जी उम्बड़ा मार साहब हैं। हम सब हमारी कमेटी सभी मतलब करके सभी सहयोग से ये चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं और इसी आशा है कि अच्छी वोटिंग हो रही है और हम चाहते हैं कि लोकतंत्र की प्रक्रिया को अपनाते हुए हर समाज में चुनाव हो रहे हैं, तो हमारे भी समाज में इस तरह से चुनाव हो। बिल्कुल लोकतांत्रिक प्रक्रिया से यहाँ पर चुनाव हो रहा है। प्रभु जी, आप बताएं कि समय क्या रखा गया है वोटिंग का और क्या एज निर्धारित की गई है वोटर जो हम बनेंगे वो? सुबह समय मतदान का समय सुबह 9 से 3 बजे तक रखा गया है। उसके बाद लंच करने के बाद थोड़ा वोटिंग काउंटिंग होगी और इनमें जो 673 मतदाता है, इन सभी मतदाताओं की एज 18 साल से जो ऊपर है पुरुष, वे सभी मतदाता हैं। तो कुल समाज के 673 मतदाता हैं। थोड़ा मुझे समझा पाएंगे कहाँ पर से क्या हो रहा है और कहाँ से जो है वोटिंग डाली जाएगी? थोड़ा मुझे प्रक्रिया अगर आप समझा पाओ तो। वहां से पर्ची लेकर आएगा। हाँ, सबसे पहले जी सबसे पहले श्रीमान बंसीलाल जी बैठे हैं, यहाँ से पर्ची लेके बाहर से पर्ची लेके आएगा और वो अपना नाम बताएगा। यहाँ से वो अपना वो यहाँ से पर्ची दी जाएगी, आगे जाके भगवान जी द्वारा एक पर्ची दी जाएगी, फिर आगे जाके इनके पास जो पर्ची आएगी वो पर्ची ये कलेक्ट कर लेंगे और पर्ची कलेक्ट करने के बाद आप साइन करा के आगे भेज देंगे मतदाता को। मतदाता की यहाँ पर शाही लगाई जाएगी, उंगली पर शाही लगाई जाएगी और उसके बाद आगे जाके जो बैठे हैं शंकर जी प्रजापत, वे बैलेट पेपर देंगे। बैलेट पेपर पर 2 बैलेट पेपर है आज, क्योंकि अध्यक्ष और महासचिव के चुनाव है, दो जिसमें दोनों पदों पर एक के दो कैंडिडेट खड़े हुए हैं और उन दोनों पर उधर जाके पोलिंग बूथ पर जाके वो छाप लगाएंगे और इसमें वहाँ पर जो है वो वोटर जो है वो अपनी छाप लगाएंगे। जिसको कैंडिडेट है उसको वोट देना होता है। जी, जिसको वोट देना है वो वोट देवे और वो मतदान पेटी में डाले। कितने पदों पर निर्विरोध जो है वो कैंडिडेट घोषित हो चुके हैं? 4 पदों पर निर्विरोध कैंडिडेट चुने गए हैं, हो गए हैं और बाकी के 2 पर चुनाव हो रहे हैं। ये कौन है ये जो बैठे हैं यहाँ पे? एजेंट है क्या? ये एजेंट है जो चुनाव के प्रत्याशी है, उनके चारों एजेंट, चार जनों के चारों 2 जने की। अच्छा, हाँ, 2 जनों के 4। अच्छा, तो देखिए ये इन्होंने प्रक्रिया समझाई। यहाँ पर जो है पूरा एक विधि विधान जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है होती है, उसी प्रक्रिया के अनुरूप जो है ये सारा मैनेजमेंट यहाँ पर किया जा रहा है। कितने समय का अंतराल में चुनाव होते हैं? ये वैसे हर 2 साल में चुनाव की प्रक्रिया है, पर इस बार कुछ कारणों की वजह से लेट हो गए, पर हर बार 2 साल की चुनाव प्रक्रिया चलता है। बिल्कुल, ये 2 साल का टर्नओवर रहता है और यहाँ पर जो है वो जो भी चुनाव लड़ रहे हैं उनके एजेंट हैं। यहाँ पर जो है किस तरह की कोई समस्या आती है तो वो ये बताते हैं। बाहर किस तरह का मंजर है, किस तरह का माहौल जो है बाहर है, वो यहाँ पर दिखाऊंगा। यहाँ पर हमारे साथ सूरज जी हैं। यहाँ पर जो कोई भी आ रहा है कैंडिडेट या भी वोटर, उसको तिलक लगा कर स्वागत करें। आप किस तरह से जो है अभिनंदन कर रहे हैं लोगों को वोट देने के लिए? बिल्कुल, जो भी आ रहे हैं उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं और कोई बुजुर्ग आदमी के पर्ची नहीं बनी तो उसकी पर्ची भी व्यवस्था हमने कर रखी है। पर्ची की व्यवस्था कर रहे हो? बिल्कुल जी बिल्कुल। यहाँ पर कोई अनाउंसमेंट करना है तो भी आपसे कर रहे हो। बाहर का अगर आपको नजर आया देखूंगा तो ये आप देखिए किस तरह का माहौल है। हमारे साथ भंवर जी हैं,
महासचिव पद पर आप कैंडिडेट हैं, वैसे किस तरह का उत्साह समाज के अंदर है? आप खुद बहुत प्रत्यक्ष उत्साह, से है मतलब पिछली बार जो चुनाव हुए थे जी इस बार उससे भी ज्यादा उत्साह है। जी। और ऐसा लगता है पिछली बार 330 वोटिंग हुई थी, इस बार 350 से ऊपर जाएगी। ये हमारी जीत है, ये समाज की जीत है। हम इसी आशा के साथ में चुनाव करा रहे हैं। एक समाज के अंदर जागरूकता है जागरूकता है। और युवा जागरण तो अच्छा हो रहा है। हरी जी भी लगे हुए हैं, ओम जी भी लगे हैं, तो ये समाज के लिए जो टीम है वो टीम बड़ी हो रही है। समाज और की उसका जाजम में हिस्सा जो भी लड़ना लड़ लो। समाज की जाजम को तो एक करना ही है। हम पूरे प्रयास रहते हैं, हमने बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन वो जो पॉजिटिव नहीं है वो अपने को पॉजिटिव प्रदर्शित करते हैं। लेकिन हमारा सकारात्मक प्रयास रहता है और प्रयास रहता रहेगा। हम उसमें कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? हाँ? जीत को लेकर कितना आश्वस्त जीत को लेके तो देखो युवा जागरण है, हाँ। इसलिए हम हमारे ओम जी और सभी दे रहे हैं कि कोई आपको सरप्राइज देंगे, तो हमें सरप्राइज का इंतजार है। अच्छा, हम तो विषम परिस्थिति में भी अग्रसर हैं और अग्रसर रहेंगे, बिल्कुल ये क्योंकि हमारी जो आइडियोलॉजी अलग ही है। हम तो आगे धक्का देते हैं, पीछे नहीं खींचते। भारत माता की जय, जय। प्रजापति समाज की जय, श्री राधे माता की जय। अब बिल्कुल, ओम आप जी वैसे बताएं अपने वकील भाई साहब, अक्सर आप बाहर में अपनी आवाज बुलंद करते हैं, आज समाज का चुनाव लड़ रहे हैं, समाज के जाजम पर कितना उत्साह है? और मैं देख रहा हूँ यूथ काफी यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्या लगता है आपको? सभी परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन श्री राधे माँ चाहेगी तो होगा। और सब प्रजापति समाज एकजुट परिवार है और एक परिवार की तरह रहते हैं। शाम को 4, साढ़े 4, 5 बजे बाद परिणाम आने के बाद में मालूम चलेगा। जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? जीत का तो पूरी उम्मीद है। पूरी उम्मीद है 100%। क्या परिवर्तन आप चाहते हैं समाज में? समाज में तो सभी मिलके युवाओं के लिए अच्छी अच्छी स्कीमें निकालना, युवाओं के लिए एक जाजम पे लाना सबको एक साथ रखना, और युवाओं को कभी कोई प्रतियोगिता है इससे प्रोग्राम रखना, और जो बुजुर्गों के लिए समाज की तरफ से ऐसी कोई स्कीम निकालेंगे, जैसे कोई वृद्धा पेंशन है हमारे समाज की तरफ से देंगे। अच्छा। और युवाओं के लिए जो नहीं पढ़ सकते हैं उनके लिए फीस की व्यवस्था कराएंगे। और जो युवा जागृति के लिए, समाज हित के लिए काम करेंगे। हाँ, युवा समाज के हित के लिए काम करेंगे। जी, बिल्कुल समाज के हित के काम करेंगे। आप देखिए बाहर किस तरह का जो है वो माहौल है। आप देखिए युवा शक्ति यहाँ पर खड़ी है, जो वोट देकर आए हैं बाहर। कुछ जो लोग हैं उनसे हम बात करा लेते हैं, आपको किस तरह का यहाँ पर है माहौल दिख रहा है। आप बताएं सर, किस तरह का माहौल है यहाँ पर? आपने वोट डाला होगा। माहौल बहुत अच्छा है सर। हमारे समाज की ये उपली मेवलिया प्रजापति समाज के जो चुनाव चल रहा है, तो अधिकांश लोग आ गए, 50 से ऊपर वोट पड़ चुके हैं। आपने दे दिया वोट? हाँ, हमने दे दिया है और अब 3 बजे तक है और आएंगे। बस, धन्यवाद। आप बताएं सर। आप बताएं सर। बिल्कुल सर, समाज के हित में बहुत अच्छा काम है। बिल्कुल लोग मतलब अच्छे से सब कुछ हो रहा है और बिल्कुल जी बिल्कुल होना चाहिए। समाज एकजुट होने के लिए यहाँ पर अगर आप देखोगे बाहर की तरफ में, क्योंकि वहां पर से कैंडिडेट खड़े रह सकते हैं और बाहर जो है वो लोग यहाँ पर किस तरह से खड़े हुए हैं आप देखिए। समाज की जाजम डाल रखी है और बुजुर्ग युवा सब एक जाजम पर बैठकर समाज हित के लिए चुनाव हो रहा है लोकतांत्रिक प्रक्रिया से। वीरेंद्र जी हमारे साथ। वीरेंद्र जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? छोड़ दो। ऐसा है कि गिरवा में जब से चुनाव की प्रक्रिया चालू हुई है तब से अभी तक का ये 5वां चुनाव है। 3 चुनाव पहले हो चुके, जिसमें तीसरे चुनाव में मैं खुद उसमें पार्टिसिपेट हुआ था और जीता था। उसके बाद कार्यकारी अध्यक्षता में मेरे एक चुनाव और हुए, जिसमें मोतीलाल जी अध्यक्ष बने। और मेरा यही कहना है कि आज सारे युवाओं में और हम सब समाज बंधु हैं जो एक इसके प्रति उत्साह है। ये उत्साह को देखते हुए लगता है कि समाज में एक नई लहर आई है और नई जागृति आई है। ये जागृति बनाए रखने के लिए हम प्रयासरत हैं। धन्यवाद जी। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप भी यहाँ पर सुबह से जी बिल्कुल, ये आप बोलना नहीं चाह रहे हैं। और आप देखिए जमात इज़ाज़म है, यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं। किसका इंतजार है? 2 बजे का इंतजार है। अभी चुनाव का रिजल्ट आएंगे फिर ही उठेंगे यहाँ से। बताएं, आप बताएं। आप बोले। हमारे समाज के चुनाव हो रहे हैं, चुनाव होने चाहिए मेरे हिसाब से। और कुछ समाज बंधु चाहते हैं कि चुनाव नहीं होए, पुरानी परिपाटी को ही लेके चलने चाहते हैं। वो इस माहौल को देखते हुए लग रहा है कि आज का समाज नई परिपाटी को अपनाना चाहता है। युवा प्लस बुजुर्ग और सभी। दे दिया वोट? दे दिया आपने? हाँ, वोट दे दिया मैंने। और लगता है जब तक वोट रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हम यही इंतजार करेंगे। आप बताएं बाबू जी, आप यहाँ पे बैठे हुए हो, आपने वो समय भी देखा है जब लोग जो है वो अध्यक्ष नहीं होते थे, एक समाज का जो पटेल होता था वही सब दिखता था। अब नई प्रक्रिया से वोट पड़ते हैं, नया कैंडिडेट जीतते हैं, इस तरह से किस तरह से? ऐसी बात है साहब, पहले के टाइम और अबार टाइम में लाखों का अंतर है। पहले तो रूढ़ीवाद हो तो एक आदमी कही दे तो वो चाल तो। अब कई लोकतंत्र है, सबने आजादी है और वोट डाल के विजय बनाओ।
और अभी का टाइम यही है, हम यही चाहते हैं कि नए लोग आगे आए और समाज को सुधारे। जी देखिए, मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो है वो तकरीबन 7 जो है पद है, जिसमें 5 पद पर जो है निवरोध हो गए हैं। 2 पद पर जो है चुनाव हो रहे हैं। अध्यक्ष और महासचिव पद, अध्यक्ष पद के लिए 2 दावेदार हैं और महासचिव पद के लिए 2 दावेदार हैं। अध्यक्ष पद के लिए सोन जी और ओम प्रकाश जी हैं, वो कैंडिडेट हैं। वहीं महासचिव पद के लिए हरीश प्रजापत और भंवर जी प्रजापत यहाँ पर कैंडिडेट है। और कुछ लोग हैं, उनसे बात कर रहे हैं, हमारे साथ और हैं, उनसे बात कर रहे हैं। जी आप बताएं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप समाज के? सबसे पहले तो श्रेय देवी, माँ श्रेय देवी की जय हो। और मेवलिया प्रजापति समाज के जो चुनाव हो रहे हैं, लगभग तीसरे चुनाव हैं ये। 2 बार पहले जो 5वां है, पिछली बार भी चुनाव हुए, उसके अपेक्षा इस बार जो चुनाव हो रहे हैं बहुत जोश और खरोश के साथ हो रहे हैं। युवा और लोगों ने साथ भाग लिया इसमें और समाज में परिवर्तन चाहते हैं। जो पुरानी परिपाटी है उसको बदलना चाहते हैं। आज के युवा की यही सोच है और ज्यादा से ज्यादा मतदान हो रहा है और हो सकता है आज 60% मतदान हो। पिछली बार 51% मतदान हुए, आज ज्यादा होने, इस बार ज्यादा होने की संभावना, बिल्कुल ज्यादा होने की संभावना है। और हमारे साथ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं किस तरह का माहौल उनके अंदर है। और ये देखिए, यहाँ पर भी लोग बैठे हुए हैं हमारे साथ, और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले नरेश जी प्रजापत हमारे साथ हैं। एडवोकेट साहब, नरेश जी आप बताएं किस तरह का माहौल है समाज के अंदर, युवा आप बैठे हैं। सभी बंधुओं को नमस्कार। आज काफ़ी अच्छा माहौल है। ये हम भारत देश के अंदर हैं जहां लोकतंत्र से चुनाव होते हैं। इसी तरह से हमने भी, हमारे समाज मेवलिया प्रजापति समाज, यहाँ भी एक लोकतंत्र से चुनाव हो रहे हैं। और जो भी सेवा करना चाहता है और जिसके पास में संख्या बल ज़्यादा है वो चुनाव जीतेगा। और अच्छा व्यक्ति है, उसका चरित्र अच्छा है, उसका काम अच्छा है, वो ये अध्यक्ष में भी जीतेगा और महासचिव भी जीतेगा। जी सोन जी आप बताएं। अध्यक्ष जी आप, मैं बता दूं आप सोन जी हैं, अध्यक्ष पद के दावेदार हैं। अध्यक्ष जी क्या कुछ कहना चाहेंगे और कितना आश्वस्त है जीत को लेकर? आशा फुल है मेरे को, मैं इस पद पे खड़ा हुआ हूँ। जो मेरे पिताजी भी रह चुके हैं और जो करते हैं वो भी मैं करना चाहता हूँ। सेवा का पूरा, समाज की पूरी सेवा करूँगा, हमारे समाज का पूरा ध्यान रखूंगा मैं। समाज के पीछे मैं भी चलूंगा और समाज के जो कहेगा वो भी मैं करूंगा। मेरे मर्जी से मैं नहीं करूंगा। जो आपके पिताजी अध्यक्ष रहे हैं क्या? मैंने बन चुके थे। अच्छा, मोदी लाल जी, मुझे बताएं क्या क्या आपने जो सोच रखा है कि समाज अगर जीतना हो तो वो काम किया जाएगा? जो नहीं हुआ जो होगा, जो काम नहीं हो, जो काम जो बिगड़ रहे हैं काम, वो सही करके सभी को एक जाजम पे लाकर काम करेंगे क्या? करेंगे। ये आपकी सोच है? जी बिल्कुल, ये इनकी सोच है, सबको एक राजम पे लाकर जो है काम किया जाएगा। आप बताएं। नमस्कार जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? तो समाज में विकास होना चाहिए, जो कुरीति है वो बंद होनी चाहिए, सामूहिक विवाह पे जोर देना चाहिए और समाज के सभी जनों को एक जाजम पर बैठना चाहिए। हमारा यही विनम्र समाज से निवेदन है कि सब समाज के बंधु एक ही जाजम पर बैठे। जी आप बताएं गिरिराज जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप यहाँ पर जो है दूध लेने आए हैं या फिर सब साथ बैठे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस समाज जीतेगा, चुनाव तो होते रहेंगे, समाज जीतेगा, समाज जीतेगा। युवा में किस तरह जोश शंकर जी? एकजुट होकर रहना चाहिए सर, एकजुट होकर रहना चाहिए। बिल्कुल, ये इन नरेश जी है, इन्होंने अपनी एक टीम अलग ही बना रखी है। और कुछ जो लोग हैं यहाँ पर है, उनसे हम बात करा लेते हैं। यहाँ पर जो है एक जो लोकतंत्र की खूबसूरती है, अगर आप देखोगे किस तरह से पर्ची दी जा रही है, अपने सरपंच चुनाव, विधानसभा चुनाव अगर आप देखोगे उस तरह से ही यहाँ पर चुनाव चिन्ह इनका कलश है। हरीश जी साहब हमारे साथ हैं, आप महासचिव पद में कैंडिडेट हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हरीश जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप कितना आश्वस्त है जीत को लेकर? सबसे पहली बात तो मैं जीत को लेके तो ऐसा मैंने कोई विचार नहीं है, पर मैं ये युवा का जो मेरा एक था कि मेरे युवा टीम मेरे साथ रहे, युवा साथी, और युवा साथी जब तक जुड़ेंगे नहीं मेरे साथ तब तक मुझे मेरी जीत नहीं होगी। मेरी जीत युवा साथियों के साथ ही है और कामना कर यही अपील करता हूँ, युवा साथी मेरे साथ समय समय पर जुड़े रहे और समाज सुधार में मेरा सहयोग करते रहे। क्या क्या आपने सोच रखा अगर मैं जीतूंगा तो ये कार्य किया जाएगा? जो हमारे समाज में अभी जहाँ हम हैं वहाँ पर मेरा ये विचार है कि सबसे पहले जो मेरा एक उद्देश्य है कि समाज में एकता लाना। जो बिखराव हो रहा है हमारे उस परिवार में, जो हम इस समाज रूपी परिवार में जब वहाँ बैठे हैं, वहाँ जो बिखराव है उस बिखराव को एक बार सबसे पहले किसी भी रूप में उसको एक खत्म करना चाहते हैं। उसके बाद महिला शक्ति को हम प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं कि वो महिला शक्ति हमारे साथ रहे, उनका आशीर्वाद रहेगा, उनका साथ रहेगा तो शायद समाज में हम कुछ विकास कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं। बिल्कुल, ये इनका अगर आप देखोगे यहाँ पर जो है पोलिंग बूथ है और यहाँ पर जो है इनका चुनाव चिन्ह मैं बता दूं ओम प्रकाश जी का है।
और ये इनका भी गमला है, उनका कलश है। आप देखो कलश यहाँ पर पड़ा है। आप महासचिव पद पे दावेदार हरीश जी मंडोरा आपका नाम है, और किस तरह का अगर आप देखोगे एक नए जोश और उत्साह के साथ यहाँ पर ये पूरी चुनाव प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न हो रही है। और लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जो कैंडिडेट हैं उनको जो है यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय जनता है या फिर समाज के लोग हैं वो चुने तो काफी खूबसूरत नजर आएगा। और इसी चुनाव की प्रक्रिया तहत यहाँ पर चुनाव होंगे। तकरीबन 2 बजे तक यहाँ पर चुनाव चलेंगे, उसके बाद है वो गिनती शुरू होगी और शाम तकरीबन 6 बजे तक यहाँ पर जो है रिजल्ट आ जाएगी। इस पूरी खबर कैमरा सहयोग के साथ पूरन पंजाब, उदयपुर न्यूज। Welcome to Adinath Senior Secondary School, a trusted name in quality education since the 1980s, providing excellent education at affordable fees. Experienced and dedicated teachers, smart classrooms with interactive panel in classroom, modern computer lab, well-stocked library, seminar hall for activities and events, personality development programs, sports and physical training, art and cultural activities, Ram Stuti and moral value activities, CCTV surveillance for safety and discipline, safe and convenient bus facility at Adinath Senior Secondary School. We focus on academics, technology, sanskar, overall development, preparing students for success in every field. Limited seats, admission open now. Contact 9412583834. Enroll today and give your child the advantage of modern learning with strong values.